सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा, अध्याय 3, व्रत वर्णन महात्म। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनि, सब पापों का नाश करने वाला जेठ मास के दिनों का महात्म और संपूर्ण जलदान का महात्म कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। ज्येष्ठ शुक्ल एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी प्राप्त पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों में 5 महा कहे गए हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न के समय प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ था। इसीलिए उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प के समान दान, श्रद्धा तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के नियमित जो भक्ति करते हैं उनको कोटि गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। और ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया के दिन पंचागिन साधन नामक व्रत प्रारंभ होता है। पंचागिन साधन व्रत को पूरे मास करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेष तैयार रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए कर सकती हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ था। अतः तृतीया के दिन और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्रद्धा तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक प्रकट हुए थे। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का व्रत रखें, पूजा करें और महोत्सव मनाएं। गजानन सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पंचमी के दिन घी से पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए मालपुए का भोजन ब्राह्मण को अवश्य कराना चाहिए। इसीलिए स्त्रियां इस चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का विधिवत पूजा करें तथा व्रत रखें, गीत गावें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, सुगंधित हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजा करें। इससे संतान की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता उनके यहाँ ज्येष्ठ दरिद्रता का वास होता है। उसमें कोई भी संयंश नहीं है। इसीलिए दरिद्र से भयभीत मनुष्य को सप्तमी के दिन उमा का पूजा और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजा अवश्य करना चाहिए। जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतरित हुई। अतः दशमी, 11, 12 इन तीनों दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है वह एकादशी का ही व्रत है। इस व्रत सावित्री नामक से प्रसिद्ध स्त्री को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यवान और सावित्री का पूजा करें। इस तरह निद्रा आहार का त्याग कर 3 दिन तक व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन तक व्रत
करना चाहिए और चौथे दिन ही पारण करना चाहिए। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो कोटि शत पर भी श्रेष्ठ माना गया है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य के अनेक दानों को देना चाहिए। उन दोनों के संपेक्ष में कहता हूँ, हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प का आरंभ हुआ था। इसीलिए इस दिन स्नान, दान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से है वह परम प्राप्त होता है। हे भ्रूशुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मनवंतर कल्प प्रारंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन श्रद्धा दान करना चाहिए और धूप दीप से पूजन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म ज्येष्ठे मास व्रत वर्णन 3 अध्याय संपूर्ण। तो यह ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 3 ही समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।